अगर सोराइसिस की दिक्कत है तो क्या यूज़ करना चाहिए, ऑयल या क्रीम, जिसको हम ऑइंटमेंट भी कह देते हैं या लोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंसर्न है ये बहुत बड़ा है आजकल, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कोई ऑयल दे रहा है कोई क्रीम दे रहा है, तो हमें पता होना चाहिए डिफरेंस दोनों में मेजर क्या होता है। तो इसी पे आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम अरोड़ा। मैं वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिस पे हम सोराइसिस से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, चाहे वो हेल्थ होम रेमेडीज़ को लेकर हो, डाइट को लेकर हो, कंसल्टेशन, मेडिकेशन या योगा रूटीन्स के बारे में। ठीक है, तो हम इस चैनल पे सोराइसिस रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो हमारी कम्युनिटी है, इसको आप जुड़ जाएं इससे, ताकि आपको भी जो अपडेट्स हैं वो साथ साथ मिलते रहें, जो आपको वीडियोस के लिंक हैं वो आपको मिलते रहें, नोटिफिकेशन उसके आते रहे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस के बीच में, ऑयल में ऐसा क्या है और क्रीम में ऐसा क्या है, तो हमें दोनों में क्या रिकमेंड करना चाहिए। मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा, अब वो लास्ट में तय आपको करना है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर हम बेनिफिट्स के बारे में बात करें, सबसे पहले ऑयल्स के, तो ऑयल का बेनिफिट क्या है। ठीक है, मैं साथ साथ कंपेयर भी करता रहूँगा। ऑयल का बेनिफिट ये होता है कि जब आप ऑयल लगाते हैं तो उसकी जो पेनिट्रेशन होती है स्किन के अंदर, वो ज़्यादा डीपर होती है। लेकिन यहीं पे अगर हम क्रीम की बात करें, उसकी जो पेनिट्रेशन है, यानी कि स्किन के अंदर जाने की जो है, जो जाने का जो प्रोसेस है वो स्लो होता है, और वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जाता है स्किन के अंदर। तो स्किन की ऊपरी सतह पर ही वो काम करता है, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाता। मीनवाइल जो ऑयल है वो ज़्यादा अंदर तक जाता है। ठीक है, अच्छा, ऑयल में एक बेनिफिट होता है कि उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है ना, वो ज़्यादा होते हैं, वेर एज क्रीम में वो इतने नहीं होते हैं। तो ऑयल के अंदर जो आप नेचुरल जो हमारा एक्टिव कंपाउंड है, जो काम करने जिस कंपाउंड ने, वो जाके काम करता है ऑयल में। मीनवाइल वेर एज की हमारा जो क्रीम है उस पर ये चीज़ें काम इतनी नहीं करती है, वो ऊपरी सतह पर हमारी जो है एज ए लोशन का काम, जैसे हम लोशन लगाते हैं ना, जैसे कुछ भी लोशन लगाते हैं वो ऊपर ही ऊपर रह जाता है, तो वो ऊपर ही ऊपर रह जाता है, अंदर तक नहीं जाता है। तो ये है एक जो दूसरी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्रीम के साथ आती है। बाकी अगर बात करें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स किस में ज़्यादा होते हैं, वो होते हैं ऑयल में ज़्यादा। ठीक है, ऑयल आपको हर्बल मिलेंगे। ठीक है, दूसरी तरह के भी ऑयल्स होते हैं आजकल, तो केमिकल वाले भी ऑयल आने लगे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ऑयल को समझा जाता है, वो ऑयल्स को हम मानते हैं कि वो नेचुरल होते हैं। ठीक है, जैसे आयुर्वेदिक कुछ ऑयल्स होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारी दवाइयाँ होती हैं उसमें ऑयल का ज़्यादा यूज़ करते हैं रादर देन क्रीम्स का। ठीक है, कई लोग क्रीम्स का भी यूज़ करते हैं, वो सबका अपना अपना मेथड होता है ट्रीटमेंट का, बट हम जो यूज़ करते हैं वो ऑयल करते हैं, ताकि हम जो है बेसिकली आपके रूट पे काम कर सकें, और रूट आपका जो कोज है उसको ठीक करके जो आपकी बीमारी जड़ से उस पर ख़त्म करने का हम जो प्रयास है वो करते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी अभी तक हमारे संपर्क में नहीं है तो नंबर नीचे जो उस पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी जिनके लिए जो मेडिसिन चल रही हैं, जिनकी अभी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं लोग, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तभी वो हमसे पूछते भी है कि हम आपको आप हमें क्रीम क्यों नहीं दे रहे और ऑयल क्यों दे रहे हैं, तो मैं सोचा कि आपको एक वीडियो बना के समझा ही दूँ। ठीक है, तो ऑयल का ये काम होता है। और इसके अलावा क्रीम्स में क्या होता है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। यानी कि प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, बेसिकली हार्म ही करते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो केमिकल्स होते हैं वो आपको क्रीम्स में ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म यूज़ करने वाली चीज़ है, उसको 3-4 साल की उसकी एक्सपायरी होती है कई बार। ऑयल्स की इतनी ज़्यादा नहीं होती है लाइफ टाइम, क्योंकि उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है और प्रिजर्वेटिव कम होते हैं, तो उसका जो शेल्फ लाइफ है थोड़ा सा वो कम रहता है, क्योंकि नेचुरल जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट है, जो बेसिकली एक्टिव कंपाउंड है, वो कम देर तक काम करेगा। प्रिजर्वेटिव डालने से क्या होता है कि उसकी जो पावर होती है वो कम हो जाती है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट ने काम करना था वो नहीं कर पाता, बेसिकली वो ऑयल रह ही नहीं जाता अगर उसके अंदर ज़्यादा प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं। बट अब आपको इसमें ज़्यादा मिलेगा क्रीम के केस में। क्रीम एक अच्छा मॉइस्चराइज़र भी हो सकता है। ठीक है, ऑयल एक अच्छा, हम ऑयल को हम इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र भी मानते हैं और थोड़ा नहीं भी है, बट क्रीम थोड़ी सी ज़्यादा मॉइस्चराइज़र रहती है, क्योंकि वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक उस सतह पर रहती है। बट परमानेंट देखने तो ऑयल बेस्ट है। ठीक है, अगर आपको ठीक है बार बार यूज़ करना है उस चीज़ को, तो क्रीम भी वो बेस्ट हो सकती है। ठीक है, ताकि वो आपकी स्किन है जो बार बार मॉइस्चराइज़र का काम करे। बट हमें तो जड़ पे काम करना, तो इसलिए हम जो है ऑयल रिकमेंड आपको करते हैं। ऑयल में किसी भी तरह का वाटर नहीं होता, कोई इमल्सीफायर नहीं होता, वेरएज़ क्रीम्स में आपको इमल्सीफायर्स भी मिलेंगे, वाटर भी मिलेगा, आपको कई बार फैट्स भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ ऐड करके ही जो क्रीम है उसकी थिकनेस तभी आती है। ठीक है, वो तभी बनता है क्रीम। और ऑयल क्या करता है, जब उसकी डी पेनिट्रेशन पावर होती है ना, क्योंकि उसका बेसिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है, केमिकल कम होते हैं, कोई वाटर नहीं होता, कोई बेस नहीं होता उसका। ठीक है, तो वो करता क्या है, बेसिकली जो आपके फ्लेक्स बनते हैं, ठीक है, पपड़ी झड़ती है और स्केल्स बनते हैं, ठीक है, वो कांटे कांटे से बनते हैं या आपके लाल हो जाते हैं स्किन, तो वो उसको कम करने का काम करता है ऑयल।
तो मुझे लगता है जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपको समझ आ गई होंगी, और आपको अब खुद समझना चाहिए कि क्या हमें यूज़ करना है बेसिकली। क्या हमें परमानेंट इलाज चाहिए, या क्या हमें एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन चाहिए जो हम इसको लगाए ठीक रहे फिर छोड़ें फिर हो जाए। ठीक है, वो अब आपको सोचना है, वो अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है ना, बाकी हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है, अपनी फ़ोटोज़ भेजें, रिपोर्ट्स भेजें, उसके हिसाब से हम आपकी मेडिसिन तैयार करके आपके पास डिलीवर कर देते हैं। चाहे तो आप भी हमारे पास आ सकते हैं और अपनी जो है चीज़ें वो दिखा सकते हैं। ठीक है, आपकी फ़ोटोज़ देख के ही जो आपकी मेडिसिन है वो तैयार की जाती हैं। बाकी नंबर नीचे दिया हुआ उस पर कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट है, डॉक्टर की कंसल्टेशन की कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, आप अपनी दवाइयाँ जो है वो मंगवा सकते हैं नंबर नीचे उस पर कॉल करके। तो ये अभी के लिए वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और हमारी इस कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी तो। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।